लॉटरी निरस्त के लिए लोगों का कलेक्ट्री पर हंगामा। भीलवाड़ा के नागरिकों ने यूआईटी द्वारा निकाली गई आवासीय भूखंडों की ई लॉटरी योजना में पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ और मिलीभगत से अन्याय हुआ है। भीलवाड़ा बचाओ संघर्ष समिति ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें 16 अक्टूबर 2025 को हुई ई लॉटरी में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। समिति ने लॉटरी के नियमों पर संदेह जताया है, वेटिंग लिस्ट जारी न करने और आय वर्ग के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। समिति ने राज्य सरकार से स्वतंत्र जांच कराने, परिणाम निलंबित करने, दोषियों पर कार्रवाई करने और पारदर्शी प्रणाली लागू करने की मांग की है। समिति ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई न होने पर जनता आंदोलन करेगी। भीलवाड़ा बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा संपूर्ण आम जनमानस को साथ लेकर यूआईटी में हुए घोटाले के लिए और उसकी जांच की मांग को लेकर आज हम यहाँ कलेक्ट्री पर एकत्रित हुए हैं। हमारी मुलाकात अभी एडीएम साहब से हुई है और तत्पश्चात हमारी एसपी साहब से भी हमारी मुलाकात हुई है। आप सब जानते हैं और मीडिया के माध्यम से पूरी जनमानस को पता है कि इस योजना में कितना बंदरबाट हुआ है। जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जिन्होंने अपने चहिते को, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को घोटाले कर करके जो भूखंड आवंटन किए हैं, इस सॉफ्टवेयर में जो कमियां रही है, जो जेडीए की टीम में कमी रही है, यहाँ तक कि जिस अधिकारी पर कई आरोप लगे हैं, उस अधिकारी को भी इसमें जांच का लॉटरी का प्रभारी बनाया गया है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर भीलवाड़ा की जनता में एक आक्रोश है। भीलवाड़ा की जनमानस में एक प्रकार का ऐसा आक्रोश है कि लोगों के सामने यूआईटी पर विश्वास करना बिल्कुल बंद कर दिया है लोगों ने। मैं मीडिया के माध्यम से भी उन लोगों को चेतावनी देना चाहूंगा कि समय रहते सुधर जाओ, ये भ्रष्टाचार, ये घोटाले बंद कर दो, नहीं तो अब जनता जाग चुकी है। आप लोगों की ईंट से ईंट बजाने का काम अब भीलवाड़ा की जनता करेगी। हम एडीएम साहब से हमारी बात हुई, हमने 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम दिया कि अगर 15 दिन में कोई जांच होती है तो ठीक है, अन्यथा भीलवाड़ा की सड़कों पर ये युवा और ये जो जनमानस है, ये आक्रोश के साथ उतरेगा और अपनी बात रखेगा। आज आपने जो भी मांग रखी है, आपने बोला हम इतने आदमी इकट्ठे करेंगे, फार्म 90,000 भरने में आए थे, लेकिन आज यहाँ पे देखो आप यूआईटी बिल्कुल के बाद पब्लिक कितनी आई हुई। आज जो पब्लिक आई है उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, अभी त्योहारों का सीजन है, अभी दीपावली गई है, कई लोग बाग अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में या गांव गए हुए हैं, जो नौकरी वाले हैं वो छुट्टियों पर है, फिर भी हमारे एक छोटे से आह्वान पर इतनी सारी पब्लिक आई है, उसके लिए हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। और आगे भी ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये लड़ाई जारी रहेगी। जो भ्रष्ट अधिकारी है, हम इनका ईंट से ईंट बजाने का काम करते रहेंगे। विजयपाल सिंह राठौड़, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, एमएलवी कॉलेज भीलवाड़ा। जिस दिन से लॉटरी खुली उस दिन से असंतोष पैदा हुआ और उसके बाद त्योहार होने के कारण हम लोग आ नहीं पाए, लेकिन जब से लॉटरी की प्रक्रिया शुरू हुई तब से कांग्रेस ने ज्ञापन दिया कि 2000 का जो चार्ज रखा है उसको चार्ज को भी नहीं रखा जाए और आम जनता के लिए आज खिलवाड़ है। लेकिन जो भी उस टाइम हुआ, कांग्रेस ने अपनी बात रखी थी। अब जब लॉटरी खुली है, लॉटरी के बाद जो असंतोष पैदा हुआ है, तो सरकार के जो मुखिया थे, जो प्रभारी जो यहाँ के इस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, उनके सानिध्य में लॉटरी खुली थी। तब वहाँ जितनी हुल्लड़बाजी हुई, जो नारेबाजी हुई, उसके बाद से लेकर अब तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अब त्योहार निकला है और जब आज ये संघर्ष समिति जो बनी है, उसके तहत जब मैं भी यहाँ आया और मैंने अपनी बात रखी है कि भाई इस लॉटरी में जब इतनी शंकाएं और इतनी गड़बड़ियां है, तो क्यों नहीं इस लॉटरी को सरकार कैंसिल करे और आम आदमी के लिए वापस नई लॉटरी खोल। जो ऑफलाइन लॉटरी इन्होंने भरी फार्म, तो ऑफलाइन लॉटरी क्यों नहीं निकाल रही है? इसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो रही है। आम आदमी भी है जिन्हें लेना देना नहीं था, उनको क्या सजा मिलनी उचित है? नहीं, आम आदमी इसमें पिछड़ा है और आपको पता है इस लॉटरी की पूरी अगर प्रक्रिया देखो तो आज इनकम टैक्स में भी जो है 10 लाख की इनकम के इतने %
इनकम टैक्स लगेगा, 20 लाख पे इतना लगेगा, 30 लाख इतना लगेगा। लेकिन जब 20 लाख की लॉटरी के ऊपर भी अगर आप उसको लॉटरी दे रहे हो और उसको भी रिजर्व प्राइज वही मिल रही है जो आम आदमी के लिए है, तो फिर नियत कहाँ रही? आम आदमी को जो है लाभ मिलना चाहिए, सरकार की जो योजना है उसको गरीब को मिलना चाहिए। पैसे वाले तो वैसे भी अपना प्लॉट खरीद सकते हैं। लॉटरी इंचार्ज जिसको बनाया गया रवि श्रीवास्तव, उन पर भी लगातार आरोप लग रहे हैं और लगातार इसकी बात पूरी जो है अभी मीडिया के सामने और हमारे साथियों ने पूरी रखी। और आज जिस आदमी को प्रभारी बनाया है और उस पर जब इतने पहले जो उस पर लगे हुए घोटाले के आरोप, और उसके बाद उसको एपीओ कहा गया, उसको वापस जेएन बनाया गया और उसी को और उसके मिसेज के नाम पे लॉटरी खुली है, तो आज आम आदमी कोई शंका नहीं करेगा। और आम जनता हम तो चाहते हैं कि जो जांच हो इसकी ऊपर लेवल मुख्यमंत्री के यहाँ जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए और जो भी इनमें गड़बड़ी की है, जो भी कर्मचारी हो अधिकारी हो, उसको कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए उसके खिलाफ और आइंदा ऐसी घटना नहीं हो। क्योंकि जब भी कोई परीक्षा में ऐसी शिकायत आती है तो परीक्षाएं जब कैंसिल हो सकती है, तो ये तो लॉटरी बहुत छोटी चीज है। अभी जब संघर्ष समिति के साथ है और जैसा अभी एक बार डॉक्टर साहब आज मिले नहीं है, एडीएम साहब से मिले हैं, उन्होंने कहा भी मैं आपकी बात को पूरी सरकार तक पहुंचाऊंगा और जो कमेटी कलेक्टर साहब ने कल की है और टेक्निकल कमेटी और बनाई है उसकी रिपोर्ट क्या आती है उसके बाद इसकी आगे की रणनीति रहेगी।